नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम करने वाले 11.3 प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आप उनको देखिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें जो है एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इतने इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए आप एग्जाम्पल 4 जो है वो है आकृति में QA। इसकी आकृति जो है वो इस तरह से बनी हुई है। A B यहाँ पे है Q, यहाँ पे है P, इस तरीके से। और यहाँ पे है O। इसमें क्या क्या दिया है? हमें ये दिया है कि ये लंब है। इसके बाद AB बराबर दे रखा है 16 सेंटीमीटर। OQ बराबर है 5√13 सेंटीमीटर। OP बराबर है 3√13 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें AO तथा BO। ये सभी जो है हमें क्या है दिया है। देखिए इसे देखिए, यहाँ पर ये AB जो है, ये AB यहाँ तक जो AB है वो क्या है AO और BO, इन दोनों को प्लस करके ही ABL दोनों का मान 16 है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, हल में यह मान लेते हैं कि AB बराबर 16 दे रखा है। ठीक है, इस पोर्शन को यदि मैं x मान यहाँ से मतलब मान लेता हूँ कि माना AO बराबर कितना है x सेंटीमीटर, तो जो BO होगा वो कितना होगा भाई? टोटल कितना था 16। 16 में से जैसे x की जगह कुछ माने, x की जगह 6 माने आप, ये 6 है तो ये कितना बचा 10। 10 कैसे आया? क्योंकि मैंने तो आपको 16 और 6 ही बताया। 10 कैसे आया? क्योंकि इसको माइनस करने पड़ा। तो इसी को भी माइनस करना है कि टोटल कितना था 16। इसमें से ये वाला हिस्सा हटा देवे अपन, तो ये वाला बच जाएगा कि 16 माइनस x सेंटीमीटर। ये क्या है आपके पास? BO। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि AO तथा BO। तो हम क्या करें, इन दोनों त्रिभुज जो दिख रहे हैं आपको इसको समरूप सिद्ध करते हैं। तो देखिए त्रिभुज कौन कौन सा है प्यारे बच्चों? त्रिभुज है हमारे पास में इसका नाम क्या है AOQ। त्रिभुज AOQ तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज BOP। BOP। और मैंने बोला था सर्वांग सम में आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो समरूप होगा उसमें आपको क्रम से लिखना अनिवार्य है। जैसे इन दोनों एंगल्स में आप त्रिभुजों में देखेंगे तो प्यारे बच्चों देखेंगे कि A और B सेम है क्या? A बराबर B। कैसे कि ये भी पहले नंबर पर है, ये भी पहले नंबर पर है। इस तरीके से तो सेम है, इधर भी सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि A भी 90 डिग्री है और B भी 90 डिग्री। इसका मतलब हम लिखेंगे कि ये प्रत्येक कितना है? प्रत्येक है 90 डिग्री। समीकरण 1। चलो इसको समीकरण नहीं डालते, ये कितना है 90 डिग्री। चलिए दूसरी बात, इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, इसका 1 और इसका 2, ये बराबर है क्या? एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये कौन से कोण होते हैं? ये कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा चलिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब अच्छा इसमें दे बताता हूँ आपको। एंगल 1 कितने पर है? O पर। एंगल 2 कितने पर है? O पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 नंबर पे, ये 2 नंबर, मतलब क्रम भी सेट होना चाहिए। अच्छा इससे लिख सकते हैं कि एंगल नियम से, एंगल का मतलब कोण, एंगल नियम से त्रिभुज AOQ समरूप होगा त्रिभुज BOP के। अब जब समरूप हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। संगत भाग जो है
वो यहाँ पे बराबर का। जैसे इसमें है हमारे पास में ए, हमने लिखा ए बटी, इसका कौन सा आ गया, जैसे इसके आगे के दो जो 2 पॉइंट आते हैं इसके भी 2 पॉइंट ले लो, बी ओ बराबर। अच्छा ए ओ बी ओ तो हमें याद करना, दे क्या रखा है, पीछे के 2 ले लो, ओ क्यू और इधर ओ पी, इधर लिख लो ओ क्यू और इधर ओ पी। ये किससे हुआ, बाई सी पी एस टी से। चलिए यहाँ तक ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे ओ पी जो है ये है 3√13 और ये है 5√13। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ए ओ कितना है, ए ओ हमारे पास में है x बटे बी ओ, ये कितना हो गया 16 माइनस एक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने निकाल 16 - x बराबर ओ क्यू कितना है 5√13, ये कितना है 3√13, √13 से √13 कैंसिल हो गया, कितना बचा x बटा 16 - x बराबर 5/3। यहाँ से आप इसे वज्र गुणा कर दीजिए। क्या कर देंगे हम, यहाँ से इसको वज्र गुणा करेंगे तो फिर बच्चों आप देखेंगे इसको इधर गुणा करना है, इसको इधर गुणा करना है। इसको इस तरीके से गुणा करेंगे, 3 को x से करेंगे तो 3x, 5 को 16 - x से गुणा करना है तो 3x तो इधर लिख दिया। इसको इधर से गुणा करूंगा 16 को 5 से तो 16 × 5 = 80, फिर चिन्ह माइनस का है, फिर इसको इससे करूंगा 5x। अब देखेंगे आप 3x, ये माइनस का 5x है, ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा ओनली 480। ये कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 + 5 8x बराबर 80, x बराबर 80/8, कितना हो गया 8×10। इसका मतलब ये हो गया कि x का मान आ गया हमारे पास में 10। अच्छा अब आप यहाँ पर देखेंगे कि x का मान 10 है तो x क्या है हमारे पास में, ए क्या है ए ओ, अतः ए ओ बराबर तो हो गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा और बी ओ क्या था, बी ओ था 16 - x, इसका मतलब 16 माइनस, अब देखिए ये रहा बी ओ 16 - x सेंटीमीटर, तो 16 माइनस और x की जगह कितना है 10, तो ये हो गया बी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना, बी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये उदाहरण है आपका, जो मैंने काफ़ी आसान तरीके से कराने का प्रयास किया है ताकि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्यूशन कुछ डायरेक्ट चीज़ें दी हुई रहती है, समझाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये समझाया। तो देख सकते हैं आप। चलिए अगला है अब अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है 5। इसमें दे रखा है आकृति ADE, इसमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। एंगल ADE बराबर एंगल B, AD बराबर 3.8 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.6 सेंटीमीटर, BE बराबर 2.1 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें DE। क्या ज्ञात करना है, DE। चलिए देखिए। अच्छा चित्र क्या है आपके पास में, चित्र है इस प्रकार। A B C और ये है E। चलिए इसको देखिए फिर, ये जो चीजें दे रखी हैं प्रश्न में ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ज्ञात क्या करना है, हमें DE का मान ज्ञात करना है कि ये DE कितना। तो आप इसे देखिए,
ये दे रखा है हमें ADE, मतलब बीच में क्या आ रहा है, डी पे कोण बनाना है, ADE यहाँ पे U, तो ये कोण का बन रहा है ये वाला सिंगल लाइन लगा रहा हूँ, ये वाला, और फिर एंगल B ये वाला बराबर, इसको EBC भी बोल सकता था, वो ABC भी बोल सकता था, CBE भी बोल सकता है, CBA भी बोल सकता, मतलब ये B बीच में आना चाहिए। ये चीजें दे रखी है। अच्छा, फिर है AD बराबर दे रखा है हमें, AD बराबर यहाँ तक जो है, यहाँ तक दे रखा है ये 3.8 सेंटीमीटर। अच्छा, AE ये दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। फिर है BE ये दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। ये पूरा इसकी जो भी था वो हमने वैल्यू जो थी वो लिख दी। अब देख सकते हैं आप DE कैसे जाए। यहाँ पर हम लोग जो है उत्पत्ति में दो त्रिभुज आपके पास में, एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज दूसरा है। अब देखिए अब जो है आप कैसे कोण लिखेंगे, B जो है दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो इधर जो B के बराबर में कौन सा है, D, वो भी दूसरे नंबर पर आना चाहिए। तो आप इसको EDA लिख सकते हैं या ADA लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ ADE। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें ये चीज दे रखी है, तो ये बराबर है इसका B और इसका D बराबर, मतलब एक B वाले में B लिखना है, एंगल B उल्टा इधर लिखा और इधर होगा एंगल ADE। ये क्या है, ये दिया है, ये है आपके पास में एंगल यानी कोण। इसमें ये चिन्ह लगता है वो एंगल होता है, मतलब कोण होता है। जिसमें ये पूरा होता है मतलब वो त्रिभुज होता है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब और क्या चीजें सेम है आप देख रहे होंगे, इसमें और क्या चीज सेम हो सकती है, ABC। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि एंगल A बराबर एंगल A इसमें भी आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, क्रम में सही है अपना। तो इसका मतलब ये हो गया उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण है। तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो एंगल नियम से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के। और जब ये समरूप हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनके संगत भाग बराबर होंगे, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। वो कैसे होगा, तो हम वो लिख रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने शुरू की दो भुजा ले ली A और B, इधर दो शुरू की A और B, जो हमें ज्ञात करना वो आ जाना चाहिए इसमें, अभी तक नहीं। फिर लास्ट की दो भुजा BC, इधर लास्ट की दो भुजा D। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ले कैसे, ले हम नॉर्मली स्टार्टिंग के दो ले रहे हैं, दो इधर के और दो इधर के लेंगे। अच्छा, अभी तक इसमें मिला लो कि आया नहीं आया। अब इसका देखो, पहले इसको देखो DE, कई बार क्या होता है फर्स्ट एंड लास्ट भी लेते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे DE मतलब लास्ट के दो, इधर भी लास्ट के दो ले लो, तो BC ऊपर लिख दिया DE नीचे। अच्छा, अब जी इसको चाहे तो उल्टा कर लो या फिर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखेंगे आप कि AB का वैल्यू कितना है, पूरा दे रखा है कंप्लीट। अच्छा, AB जो होगा ये क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि AB बराबर है AE प्लस BE। ठीक है, ये AE और ये BE दोनों मिला के AB, तो दोनों का वैल्यू रख दो। AE कितना है 3.6 प्लस BE कितना है 2.1, तो ये कितना हो गया 5.7, कितना हो गया 5.7 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, ये बोल सकता हूँ इसको समीकरण। अब देखो समीकरण 1 से क्या लिखे, AB है अपने पास में, AB का वैल्यू है 5.7 बटे ये पॉइंट है, और नीचे कितना है AD का वैल्यू दे रखा है 3.8 बराबर BC है 4.2 बटे DE, ये हमें याद करना, क्रॉस गुणा करेंगे वज्र गुणा 5.7 इंटू DE बराबर 4.2 इंटू 3.8, DE बराबर
4.2 इंटू 3.8, ये गुणा में है अभी, तो ये भाग में हो जाएगा। अब आप इसे 19 के पहाड़े से काट सकते हैं। देखो देखो, एक तो पहले ये देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट नीचे, इधर भी पॉइंट को एक डिजिट, चाहे कौन सा भी आप उठा लो, इसको सेपरेट कर दो, इसको उठा लो, तो इधर से पॉइंट हटा दिया, इधर से पॉइंट हटा दिया, मतलब ये बराबर हो। अभी 19 के पहाड़े से काट दो, 19 दूना 38, 19 तिया 57, फिर इसको इससे काट, 3 एकम 3 पॉइंट लगा हुआ है, 1 बच गया 12 हो गए, 3 चौक 12। अच्छा नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 1.4 इंटू 2, तो डी ई हो जाएगा 14 दूना 28, और पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट है तो हमने भी एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, मतलब डी ई का जो वैल्यू है वो कितना आ गया हमारे पास में 2.8 आ गया। और देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से कराया।